नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्दी हर्डू। आज मैं बात कर रहा हूँ 5 ऐसे मेडिकेटेड प्लांट्स की जो हम घरों में बड़ी इजीली ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास जगह है तो आप जमीन के अंदर लगाइए, और जगह कम है या जगह नहीं है तो आप इनको गमलों में भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, जो ये 5 पौधे हैं इनमें सबसे पहला है तुलसी। तुलसी को औषधियों का तुलसी को औषधियों की रानी कहा जाता है और इसको घर का वेद भी कहा जाता है। दोस्तों, तुलसी है, ये बुखार, जुकाम, गला खराब, सिर दर्द, हृदय रोग, अस्थमा, गुर्दे इत्यादि अनेक बीमारियों के लिए काम आती है। ये नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है। इसके साथ साथ ये कैंसरोधी गुण भी है। स्किन और हेयर के लिए भी बहुत अच्छी है, और हेल्थ के लिए तनाव को दूर करती है, स्ट्रेस को दूर करती है, बॉडी को डिटॉक्स करती है। और एक इसका बहुत बड़ा फायदा यह है कि मूत्रवर्धक होने की वजह से ये किडनी के अंदर स्टोन और यूरिक एसिड को भी कंट्रोल करती है। लेकिन इसका प्रयोग करते वक्त एक चीज का ध्यान रखना आपने कि इसके पत्तों को कभी भी चबा के नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पत्तों के अंदर मरकरी और आइटन होता है जो आपके दांतों को नुकसान दे सकता है। इसलिए हमेशा ही इसको डायरेक्ट पानी के साथ निगले या चाय के साथ प्रयोग करें, या चाय की तरह उबाल कर काढ़ा बना कर पी सकते हैं। इसके अंदर एंटीवायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग और अनेकों विटामिन, जिंक और बहुत सारी प्रॉपर्टीज, मेडिकल प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती है। दोस्तों, दूसरा जो आता है वो है एलोवेरा, जिसको हम ग्वारपाठा भी कह देते हैं। इसको औषधियों को राजा कहा जाता है। इसके अंदर भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट भी है, विटामिन ए बी सी सारे हैं, फॉलिक एसिड है, इसके अंदर विटा कैरोटीन होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि बहुत सारे गुण होते हैं इसके अंदर। और ये सबसे बड़ा कि पेट के लिए और पेनक्रियाज के लिए बहुत अच्छा होता है। ये पेनक्रियाज को हेल्दी रखता है, जिससे आपको डायबिटीज कंट्रोल रहती है और आपका इंसुलिन लेवल बढ़ता है। इसके साथ साथ ये कब्जनाशक है, पेट के लिए अपच अफारा वगैरह होता है उसके लिए बहुत बढ़िया होता है। इम्यूनिटी बूस्टर है, और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, तनाव को कम करता है, बीपी को कंट्रोल रखने में सहायक होता है। और इसको आमतौर पर लोग क्या करते हैं, स्किन और हेयर्स के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन स्किन और हेयर के अलावा भी इसके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं। दोस्तों, इसका प्रयोग करते हुए एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि इसके पत्ते को जो काट लेते हैं तो इसको कुछ देर के लिए 4-5 घंटे के लिए कम से कम उल्टा लटका देना चाहिए, ताकि इसमें से पीले पीले रंग का एक रस निकलता है जिसे लेटेक्स बोलते हैं, वो निकालना जरूरी होता है। वो निकालने के बाद उसको साफ करके, धो करके, छील करके इसका जेल निकाल लें। इसकी जेल की सब्जी बनाइए, जेल का जूस बनाइए, जेल का अन्य किसी भी तरीके से प्रयोग कीजिए। ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक है, और इसको पानी की बहुत कम जरूरत पड़ती है, और ये घर में आसानी से उग सकता है। दोस्तों, इसमें तीसरा जो आ रहा है वो मैं ले रहा हूं पुदीना को। पुदीना आप हर घर में प्रयोग करते हैं, गर्मियों के दिनों में तो खास तौर पे इसका प्रयोग शुरू हो जाता है चटनी के रूप में। ये भी एंटीऑक्सीडेंट, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, एंटी एलर्जिक, एंटी बैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल, एंटी कैंसर इत्यादि अनेक के साथ साथ सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसके अंदर होते हैं। इसकी तासीर ठंडी होती है, और ये पेट के लिए, अपच के लिए तो रामबाण है। इसलिए इसको लोग एपिटाइजर के रूप में भी प्रयोग करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कब्ज हो, पेट दर्द हो, अफार आ जाए, दस्त लग जाए तो ये बहुत बढ़िया काम करता है। मुंह की बदबू को दूर करता है, ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करता है, ब्रेन टॉनिक के रूप में काम करता है, इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, तनाव और थकान को दूर करता है, अवसाद यानी स्ट्रेस में भी ये बड़ा फायदेमंद है। ये वेट को कंट्रोल करता है, स्किन और हेयर के लिए बढ़िया है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का तो भंडार है। इसको आप जैसा मर्जी प्रयोग कर सकते हैं। इसके हरे पत्तों को चटनी बना सकते हो, चाय की तरह उबाल करके इसको पी सकते हो, सूखे इसके पत्तों को सुखा करके चूर्ण बना करके भी इसको लस्सी में या शिकंजी में प्रयोग कर सकते हो। और ये घर में बड़ी आसानी से उग सकता है, लग सकता है, और खासतौर गर्मियों में इसको जरूर प्रयोग करें। ये आपके खासतौर हाजमे के लिए, पाचन क्रिया के लिए तो ये रामबाण है। चौथा इसके अंदर मैं ले रहा हूं लेमन ग्रास। दोस्तों, ये पौधा आमतौर पर घरों में नहीं मिलता। ये एक खरपतवार की श्रेणी में ही माना जाता है, लेकिन इसके अंदर लेमन की स्मेल आती है इसके अंदर। और ये पौधा इतना गुणों का भरपूर है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी एनाल्जेसिक,
एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी एजिंग, एंटी कैंसर, यानी ये कैंसर कारक भी है, आपकी उम्र को भी कम करता है। इसके अंदर फॉलिक एसिड होता है। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का ये भंडार है, इसके अंदर इतने नेचुरल कंपोनेंट हैं कि ये एक तरह से भी डॉक्टर का काम करता है। दोस्तों, ये इसको हम प्रयोग करते हैं आमतौर पे, इसका तेल और इसका सुखा करके, और इसके पत्तियां हैं उसको बारीक काट ली जाती है, दोनों ही प्रयोग की जाती है। तेल है वो मालिश के रूप में, सिर दर्द या किसी कहीं भी दर्द हो तो उसमें मालिश के रूप में प्रयोग किया जाता है, और सुखाया होता है उसको चाय की तरह उबाल कर पिया जाता है। और ये लेमन ग्रास है, ये आपके पाचन के लिए दर्द बहुत ही बढ़िया है, दर्दनाशक है, इम्यूनिटी बूस्टर है, कोलेस्ट्रॉल के लिए, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, वेट को कंट्रोल करने के लिए, स्किन के लिए, गुस्सा, तनाव और एंजाइटी होती है उसके उनको दूर करने के लिए ये बेहद कारगर होता है। इसके साथ साथ इसका एक और प्रयोग, जहां ये लगा होता है वहां पे मच्छर मक्खियां नहीं आती। अगर घरों में मच्छर और मक्खियां आ रही है आपके, तो आप इसको रख दीजिए या इनको जला दीजिए, इसका धुएं से भी मच्छर और मक्खियां भाग जाती है। पांचवा इसके अंदर मैं ले रहा हूं कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता भी विटामिन और मिनरल्स का भंडार है, और इसके अंदर भी बहुत सारी मेडिकल प्रॉपर्टीज होती है, जिसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी कैंसर, एंटी डायबिटिक, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी अल्सर इत्यादि, यानी पाचन क्रिया के लिए बहुत ही बढ़िया है। ये भी पाचन के लिए, बालों के लिए, वेट लॉस के लिए, दांतों के लिए, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, स्किन के लिए, कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, डायबिटीज है, लीवर है, इनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया लाभदायक है। तो इसको भी घर में जरूर लगाना चाहिए। इसका प्रयोग कैसे करते हैं? या तो इसके पत्तों को सीधे ही 5-7 पत्ते लिए सुबह खाली पेट इसको चबा लेते हैं। इसके अलावा इसके पत्तों की चटनी बनाई जा सकती है, इसके पत्तों की चाय बनाकर पी जा सकती है, दाल सब्जी सांभर कोई बनाते हो तो उसके अंदर, तड़के के अंदर इसको प्रयोग किया जा सकता है। इसके पत्तों को ताजा भी प्रयोग कर सकते हैं और सुखा के भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये 5 पौधे हैं, ये घर पे जरूर लगाने चाहिए। अगर आपके पास ओपन स्पेस है तो आप जमीन में लगाइए, अगर ओपन स्पेस नहीं है तो आप गमलों के अंदर भी बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। और जैसे तुलसी, एलोवेरा, पुदीना, लेमन ग्रास और करी पत्ता, ये लगाने के बाद सामान्य जो तकलीफें होती है, हमारे प्रॉब्लम आती है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इनका प्रयोग हमें दिनचर्या के अंदर जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, और आप मुझे मैसेज करके कमेंट करके बताइए कि आपको किस विषय पे बात करना चाहते हैं। उसी विषय पे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। तो नमस्कार दोस्तों।